इस वीडियो में हम ऐसे 10 प्राकृतिक नेचुरल फूड सोर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट होता है। देखो, अगर हम डायरेक्ट प्रोटीन का यूज करते हैं जैसे कि पाउडर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो उसकी वजह से बॉडी पे इल इफेक्ट आता है। तो उससे बचने के लिए हमें उसका प्रयोग न करके ऐसे फूड सोर्स को खाना चाहिए या सेवन करना चाहिए जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। जिसमें सबसे पहला आता है मूंग दाल, जो इजीली घर में अवेलेबल होती है। उसमें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। दूसरा होता है चना ग्राम, जो स्प्राउटेड चना होता है, उसमें लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। इसके अलावा जो मसूर दाल होती है, जो कि खाने में भी हल्की होती है, उसमें लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। इसमें नेक्स्ट है सोयाबीन। देखो, जो सोयाबीन होता है वो वेजिटेरियन यानी कि शाक वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला फूड सोर्स होता है। उसमें लगभग 36 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। इसके अलावा ग्राउंडनट मूंगफली, अगर हम ग्राउंडनट का सेवन यानी कि मूंगफली का सेवन करते हैं तो उसमें प्रोटीन तो मिलेगा लगभग 26 ग्राम पर 100 ग्राम। इसके अलावा हमको गुड अमाउंट ऑफ फैट भी मिलेगा जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें है राजमा। राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, प्लस एडिशनली इसमें आयरन कंटेंट होता है जो ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल को बॉडी में बढ़ाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पनीर, जिसमें लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही उसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कंटेंट होता है जो कि बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे अखरोट, बादाम या और दूसरे सूखे मेवे, उसमें लगभग 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंटेंट होता है पर 100 ग्राम। और एडिशनली उनमें ओमेगा फैटी एसिड भी होता है जो बॉडी को का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो डेली रूटीन यूज़ में जो फूड सोर्स यूज किए जाते हैं जैसे दूध, दही, उनमें लगभग 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। इसके अलावा जो कद्दू, पम्पकिन के सीड, सूरजमुखी यानी कि जो सनफ्लावर के सीड और अलसी के सीड, उनमें लगभग रफली जो होता है वो 30 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। और एडिशनली उनमें हाई मिनरल कंटेंट होता है जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो, जो आयुर्वेदा होती है उसमें बैलेंस डाइट में केवल कैलोरी कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट की बात नहीं करता है, बल्कि वह प्रकृति, देखो जो आयुर्वेदा में जो प्राकृतिक कॉन्सेप्ट होता है वात पित्त पित्त कफ, ये जो प्राकृतिक कॉन्सेप्ट होता है उसके अनुसार ही हमें डाइट यानी कि आहार का सेवन करना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का प्रकृति है और उसको कौन कौन सा आहार खाना चाहिए उसकी प्रकृति के अनुसार। इसके अलावा आयुर्वेदा बात करता है पाचन शक्ति के बारे में और ऋतुचर्या के बारे में कि हमें ऋतुचर्या के अनुसार भोजन चूज करना चाहिए, यानी कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, किस सीज़न में कौन सा फ्रूट्स या वेजिटेबल अवेलेबल होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदा कहता है कि आपका जो आहार होता है, फूड होता है, उसमें जो मौसमी जो सीजनल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो होना चाहिए। इसके अलावा षड्रस वाले वेजिटेबल फ्रूट्स और आहार होना चाहिए जिसमें षड्रस यानी कि ये मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, ये सभी रस प्रेजेंट होना चाहिए। और डेली रूटीन लाइफ और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए आहार का सेवन करने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।